मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो आपकी कॉमर्स है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी की जो बुक्स है पार्टनरशिप और उसका चैप्टर नंबर जो 3 है जिसमें रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर के जो भी समायोजन है उनको इस क्लास के माध्यम से हम हल करेंगे। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेनिफिट भी मिल रहा है। पिछली क्लासेज में हमने आपके पार्टनरशिप के जो 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा दिए गए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है उनको जो उन क्लासों का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको सबको देख सकते हैं और जो भी आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके आप नोट्स बना सकते हैं। देखो, कहने को तो ये है कि एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय है ना, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए समय है वो कम ही रहता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उसका जो उसका बेनिफिट है वो आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि ये प्रयास करना है कि लगभग आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होती है उससे पहले अपन सारा सिलेबस है वो कवर कर ले, और वो सारा सिलेबस अपन कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बढ़िया नंबर है वो आने वाले हैं, है ना। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना है ताकि एंड तक आप सारी चीज़ देखोगे तो इजीली वो समझ में भी आएगी और विद कंसेप्ट के साथ समझ में आएगी। और आज का सेशन तो मैं ये कहता हूँ कि ये चैप्टर है वो आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम होती है, आपकी केवी की एग्ज़ाम होती है, आपकी स्कूल लेक्चरर राजस्थान की एग्ज़ाम होती है जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है ना, उन तमाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि उस एग्ज़ाम के लिए एक विशेष टॉपिक दिया जाता है कि पार्टनरशिप। अब उस पार्टनरशिप में से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपन को पार्टनरशिप के जो 4 चैप्टर हैं उन सब का अध्ययन करना पड़ता है। और उसमें भी देखो कई बार जो शब्द है वो विशेष दिए होते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें साझेदारी संलेख न देखे साझेदारी विलेख दे दिया। अब विलेख है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जबकि पहले जो बुक आती थी उसमें साझेदारी संलेख था और अब साझेदारी विलेख हो गया। दोनों है वही, लेकिन नाम परिवर्तन से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको पढ़ना है। ये 3 नंबर क्लास होगी आपके डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कुछ और इसके समायोजन वो अपन करेंगे और आज हम क्या लेके आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो क्या देखा था कि किस तरीके से एक साझेदार है वो अवकाश ग्रहण करता है या कि साझेदार की मृत्यु होती है तो कैसे समायोजन आपको करने, कौन से ख्याति का समायोजन क्या होगा, नया लाभ अनुपात क्या होगा, फायदे का अनुपात क्या होगा, पुराना अनुपात क्या होगा, है ना। इसके अलावा संपत्ति और दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चर्चा है वो हमने पिछली क्लास में की थी। आज के सेशन में क्या नया है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फटाफट आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में नया है आपके लिए एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि पिछला जो बोर्ड एग्जाम का पेपर था वो बहुत ही आसान था अकाउंटेंसी का, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, मधु, नेहा और टीना लाभ का जो भाग है उनका कितना है 5, 3 और 2, यानी इनका जो ओड रेशियो कितना हो गया 5, 3 और 2 में बांटते हुए साझेदार है ना। नए लाभ अनुपात तथा अधिलाभ अनुपात यानी फायदे के अनुपात की गणना करनी है आपको। यदि ये हो तो अब इसमें देखो आपको नया लाभ अनुपात और अधिलाभ अनुपात की गणना करनी है ना। तो इसमें देखो अपन को कौन सा अनुपात है वो निकालना होगा। तो देखो एक बात मैंने बताई थी कि नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही क्या होगा, फायदे का अनुपात या अधिलाभ अनुपात होगा। अब ये 3 कंडीशन है। अभी 3 कंडीशन में देखो पहला है कि मधु सेवानिवृत्त होती
है ना। तो देखो मधु है तो इनका अनुपात क्या है, 5 3 और 2, है ना। 5 3 और 2, 5 3 2 है। तो 5 3 2 की स्थिति में अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए एक तो नया लाभ विभाजन अनुपात और दूसरा चाहिए आपको अधिलाभ अनुपात यानी फायदे का अनुपात। ये चीज आपको बतानी होगी। अब देखो इसमें अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, अवकाश कर रही है यानी एम एन और टी, ये है। तो ये अवकाश ग्रहण कर रही है कौन, मधु अवकाश ग्रहण कर रही है। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो, ये क्या होगा आपका, ये दोनों चले गए तो अनुपात रह गया आपका 3 2। और आपका जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो क्या होगा, अब देखो गेनिंग रेशियो कि भाई जब साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की मृत्यु हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो शेष अनुपात रह जाता है वो ही फायदे का अनुपात होता। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी कितना होगा, 3 2 होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशियो और नया अनुपात है न्यू रेशियो दोनों इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इतना सही है, सिर्फ इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि जो नेहा है वो सेवानिवृत्ति होती है। तो देखो नेहा सेवानिवृत्त होती है तो वही अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात और 2, नेहा 2 नंबर पे है, ये है वो अवकाश ग्रहण कर रही है। तो देखो अब बच गया कौन सा, 5 अनुपात 2 आपका नया अनुपात बच गया और 5 अनुपात 2 ही आपका गेनिंग रेशियो है वो बच जाता है, ठीक है। क्या बच गया, वही आपका गेनिंग रेशियो है वो बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नया लाभ अनुपात भी हो गया 5 2 और गेनिंग रेशियो भी हो गया आपका 5 और 2, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन में जो टीना है वो सेवानिवृत्त हो रही है यानी 5 3 और 2 है। अब इसमें टीना है ये अवकाश ग्रहण कर रही है तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से चली जाएगी तो बचेगा कौन सा, 5 3, ये तो हो गया आपका नया और आपका 5 3 है वो ही फायदे का अनुपात हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अधिलाभ अनुपात कह दो या नया अनुपात कह दो, ये दोनों एक है। यानी नए को क्या कहते हैं, न्यू प्रॉफिट रेशियो, और गेनिंग को अधिलाभ अनुपात अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परीक्षा में ऐसा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। और साथ जो मैं एक बात बताऊं कि जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों सब जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि अपन उस सवाल को समय दें, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन होता है उसमें 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन न देके वो इस तरीके के जो तार्किक क्वेश्चन होते हैं वो पूछने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो कैंडिडेट जिसने इस चीज़ को पढ़ा है वो तो आंसर दे देगा और जिसने नहीं पढ़ा उसको क्या लगाना पड़ेगा, तीर या तुक्का लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उनका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो सही कर देंगे। लेकिन जिसने पढ़ लिया है, जिसने समझ लिया है, वो इजीली इस बात को जानते हैं और इस तरीके से वो इस सवाल को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल आता है तो जिसमें आपको नया लाभ अनुपात और फायदे का अनुपात कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना कि जो नया अनुपात है वही आपका फायदे का अनुपात हो जाएगा। और अगर हम इसको निकालेंगे यानी कैलकुलेशन के माध्यम से निकालेंगे तो भी अपना आंसर है यही आना है, ठीक है। ओके, समझ गए मेरी बात। ओके, अब देखो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो एक और एग्जाम्पल हम समझेंगे। क्या है कि अलका, हरप्रीत और श्रेया है ना, लाभ को 3 2 1 में बांटते हैं, लाभ को 3 2 1 में बांटते हैं और अलका है वो सेवानिवृत्ति होती है तथा उसका भाग हरप्रीत तथा श्रेया 3 2 के अनुपात में ले लेते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नया लाभ विभाजन अनुपात अपन को कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। अब देखो इसमें नया अनुपात कैसे कैलकुलेट होगा। अब देखो इसका हिस्सा कितना है ना, इसमें आपका हरप्रीत और जो आपकी श्रेया है उसका हिस्सा कितना है,
किस अनुपात में ले रहे हैं वो, किस अनुपात में ले रहे हैं, 3:2 में, है ना। तो अधिकृत हिस्सा किस अनुपात में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 3:2 में। और ओल्ड रेशियो कितना, 3:2:1, 3:2:1, है ना, 3:2:1 है। अब पहले दो पार्टनर है, कौन कौन है। अब इसमें रिटायर कौन हो रही है, अलका, अलका रिटायर हो रही है। अलका का हिस्सा है वो हरप्रीत और श्रेया 3:2 के अनुपात में अधिकृत करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले हरप्रीत द्वारा अधिकृत हिस्सा, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं अपन गेनिंग, अब देखो इसमें देखो अलका है वो अवकाश ग्रहण कर रही है। अलका का हिस्सा कितना है, 3/6, इसका कौन कर रहा है, 3/5 में अधिकृत कर रहा है हरप्रीत, तो कितना हो गया, 9/30, है ना। उसी तरीके से श्रेया द्वारा अधिकृत हिस्सा, यानी श्रेया को कितना मिल रहा है, तो श्रेया यानी अलका का हिस्सा है 3/6 और श्रेया ले रही है उसका 2/5 भाग, तो कितना हो गया, 6/30, है ना। ये 6/30 आपका अनुपात हो जाता है। तो देखो ये तो अधिकृत भाग हो गया, यानी गेनिंग रेशियो हो गया, है ना। अब इसमें कौन सा अनुपात पूछा है, सिर्फ इसमें नया लाभ विभाजन अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, नया लाभ विभाजन अनुपात पूछा। अगर हमें ये पूछे फायदे का अनुपात, तो फायदे का अनुपात भी यही हो जाएगा। अगर ये कहे कि गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 9:6, क्या जाएगा, 9:6। इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:2, 3:2 या 9:6 है, वो आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ये दोनों का गेनिंग रेशियो हो गया, किसका, हरप्रीत और श्रेया का, है ना। अब ये पूछ रहा है नया अनुपात, यानी हरप्रीत न्यू रेशियो। अब देखो इसका न्यू रेशियो ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, है ना। अब देखो इसका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो बताओ, हरप्रीत का ओल्ड रेशियो 2/6 प्लस इसने गेन किया 9/30, लघुत्तम कितना आ गया, 30, 6 का भाग 30 में तो 5, 5 दूनी 10, 30 का भाग 30 में तो 1 और 9, तो 19/30, क्या आ गया, 19/30 के साथ हरप्रीत का आ गया है। उसी तरीके से श्रेयाज न्यू प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला वही है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना इसका, 1/6 प्लस गेनिंग रेशियो आपका है 6/30। अब देख लो लघुत्तम आ गया आपका 30, 6 का भाग 30, 5, 5 एकम 5 प्लस 30 का भाग 30, एक बार 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, तो क्या आ गए 11/30। ये आ गया इसका रेशियो, ठीक है, ये आ गया इसका रेशियो। कौन सा रेशियो, नया अनुपात जिसको हमें कहते हैं। तो
तो आपका इसमें आपका कौन सा कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो आपका गेनिंग रेशियो है, गेनिंग प्रॉफिट रेशियो है, वो तो हो जाएगा आपका कितना, वो तो हो जाएगा 3:2, क्या हो जाएगा 3:2। और आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो है वो हो जाएगा आपका कितना, न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा जो अभी आपने कैलकुलेट किया कितना 19, यानी 19:11 है ना, ये हो जाएगा आपका 19:11। ठीक है, समझ गए मेरी बात, समझे या नहीं समझे? अरे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आना चाहिए कि मेरी बात आप समझे या नहीं समझे। कितने विद्यार्थियों तक मेरी बात पहुंच रही है, कितने विद्यार्थी मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, है ना। अब देखो ये सवाल था, उसमें ओल्ड रेशियो 3:2 है और अलका का हिस्सा है वो हरप्रीत और श्रेया 3:2 के अनुपात में अधिकृत करते हैं। तो पहले हमने अधिकृत अनुपात निकाला है कि भाई 3:2 किसका हिस्सा, अलका का। तो देखो अलका का हिस्सा कितना था 3/6, उसका 3/5 है, यानी 3/2 का था तो 3/5 यानी 9/30 तो किसको मिलता है, हरप्रीत को मिलता है। और श्रेया को मिलता है 3/6 मल्टीप्लाई 2/5 यानी 6/30 है, वो श्रेया को मिलता है। इस तरीके से इनका गेनिंग रेशियो है वो 9:6 या 3:2 आ जाएगा। अब इसमें अपन को जो मेन सवाल है उसमें क्या पूछा है, सिर्फ नया अनुपात पूछा। तो नए अनुपात के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अपने पास गेनिंग रेशियो भी है और ओल्ड रेशियो भी है। तो हरप्रीत का जो पुराना अनुपात है वो 2/6 है, उसमें 9/30 जोड़ देंगे तो 19/30 हो जाएगा। उसी प्रकार श्रेया का जो अपने पास पुराना अनुपात 1/6 है और उसका जो फायदा अनुपात है गेनिंग रेशियो है वो 6/30 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11/30 हो जाएगा। और इस तरीके से जो अनुपात निकलेगा वो होगा आपका 19/30 या 11/30 है, वो इसका अनुपात हो जाएगा। और फिर इसको समीकरण में चेंज करेंगे तो 19:11 आपका रेशियो रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात। आप बताओ, देखिए यहाँ पे यहाँ तक कोई डाउट है क्या, है ना। देखो इजीली तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उसका आप आंसर इजीली देख सको, क्योंकि अगर आपको अनुपात नहीं निकालना आता है तो आप सवाल को सही नहीं कर पाएंगे, चाहे वो चैप्टर नंबर 2 हो और चाहे वो चैप्टर नंबर 3 हो और चाहे वो चैप्टर नंबर 4 हो। इसमें आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। नया अनुपात है, फायदे का अनुपात है, त्याग का अनुपात है, गेनिंग रेशियो है, इनके फॉर्मूले भी आपको याद में होने चाहिए और साथ में इनको कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्योंकि बोर्ड में जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसा क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का जो प्रश्न आएगा वो 6 नंबर का होगा और अथवा में होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आपको 6 नंबर पूरे के पूरे लेने हैं। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, और ये स्पष्ट रूप से आ जाएगी तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात। यहाँ तक किसी को कोई शंका है तो उसका हम समाधान ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। कोई भी आपका कोई डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो थोड़ा सा लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम कॉमर्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा संकाय है जिसमें लोगों के मन में ये थोड़ा सा ये रहता है कि कॉमर्स के लिए ट्यूशन की आवश्यकता होती है। ये ज़रूरी नहीं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप घर बैठे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हल किया है और समझने का प्रयास किया। निश्चित रूप से ये सारी बात आपको समझ में आ गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।